वह मिस्र के राजा की सबसे पसंदीदा रानी थी। उसकी खास पहचान दिखाने के लिए उसके पूरे शरीर पर अनोखे निशान बनाए गए थे। उसकी खूबसूरती और अदाओं को देखकर सैनिक तक अपनी नजरें नहीं हटा पाते थे। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि रानी सना पहले से ही महायाजक आरव से प्यार करती थी। जब भी राजा महल से बाहर जाता, दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। अपने प्यार के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। एक रात अचानक राजा महल में आ गया। सभी सैनिक पीछे हट गए। सना ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसकी बाह पर बने निशान देखकर राजा को सब समझ आ गया। राज खुलते ही आरव ने बिना देर किए अपनी तलवार निकाल ली। उसी समय सना ने भी पीछे से हमला कर दिया। दोनों जानते थे कि अगर सच सामने आ गया तो उन्हें मौत की सजा मिलेगी, इसलिए उन्होंने राजा को मारने का फैसला कर लिया। राजा की दर्दनाक चीख सुनते ही सैनिक कमरे में घुस आए। सना ने आरव को वहां से भाग जाने के लिए कहा और खुद राजा की हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। सना को वापस जिंदा करने के लिए आरव अपने साथियों के साथ उसकी कब्र में घुस गया और उसका शव चुरा लाया। वे रातों रात रेगिस्तान पार करते हुए मृतकों के शहर पहुंचे। आरव ने एक खतरनाक किताब निकाली जिसके मंत्रों से मरे हुए इंसान की आत्मा वापस लाई जा सकती थी। सना के शरीर के अंग अलग अलग बर्तनों में रखे गए थे। जैसे ही आरव मंत्र पढ़ने लगा, काले धुएं जैसी एक परछाई सना के शरीर के ऊपर दिखाई देने लगी। लग रहा था कि सना फिर से जिंदा हो जाएगी, लेकिन तभी राजा के सैनिक वहां पहुंच गए। मंत्र बीच में ही रुक गया। पुनर्जीवन की रस्म लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी पल में सब बर्बाद हो गया। सना की आत्मा फिर से अंधेरी दुनिया में लौट गई। आरव ने बहुत बड़ा अपराध किया था। सजा के तौर पर उसके साथियों को जिंदा ही मम्मी बना दिया गया, लेकिन आरव के लिए उससे भी ज्यादा भयानक सजा तैयार थी। उसकी जीभ काट दी गई, फिर उसके पूरे शरीर को कपड़ों में लपेटकर एक ताबूत में बंद कर दिया गया। इसके बाद उसके अंदर हजारों जहरीले कीड़े छोड़ दिए गए जो धीरे धीरे उसका मांस खाने लगे। यह ऐसी खतरनाक सजा थी जिसमें इंसान की आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाती थी। सैनिकों ने उस ताबूत की रखवाली शुरू कर दी ताकि कोई भी आरव को आजाद न कर सके। 3000 साल बाद मृतकों का वही शहर अब खजाना खोजने वालों और लड़ाकों की जगह बन चुका था। हर दिन वहां लड़ाई होती और लोग मारे जाते थे। इसी दौरान एक सैनिक जिसका नाम कर्ण था, दुश्मनों से लड़ते लड़ते एक बड़ी पत्थर की मूर्ति के नीचे छिप गया। उसे लगा अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। दुश्मनों ने गोली चलाने के बजाय अचानक पीछे हटना शुरू कर दिया, जैसे उन्होंने कोई डरावनी चीज देख ली हो। कर्ण अभी यह समझ ही रहा था कि उसके कानों में रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक रेगिस्तान की रेत तेजी से उठने लगी। कुछ ही पलों में रेत के बीच एक विशाल इंसानी चेहरा दिखाई देने लगा। यह नजारा इतना डरावना था कि सबके होश उड़ गए। राजा की आत्मा की रक्षा करने वाले सैनिकों ने उस डरावने चेहरे को देख लिया था, लेकिन बाकी लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया। 3 साल बाद मिस्र के सबसे बड़े संग्रहालय में रोहन अचानक एक अजीब सा डिब्बा निकालकर अपनी बहन रिया को दिखाता है। उस रहस्यमयी डिब्बे को देखते ही रिया उसकी तरफ खींची चली जाती है। रिया को प्राचीन मिस्र के इतिहास का काफी ज्ञान था। उसने जल्दी ही उस डिब्बे को खोल लिया। अंदर एक पुराना नक्शा छिपा हुआ था। पुराने रिकॉर्ड से तुलना करने पर रिया को पता चला कि वह नक्शा लगभग 3000 साल पुराना है। सबसे खास बात यह थी कि वह नक्शा एक रहस्यमयी जगह की ओर इशारा कर रहा था, वही मृतकों का शहर जहाँ कभी आरव को सजा दी गई थी। तभी गलती से संग्रहालय के मालिक के हाथों नक्शे में आग लग गई। रिया और रोहन ने जल्दी से आग बुझा दी, लेकिन उस शहर का सही स्थान नक्शे से जल चुका था। फिर भी दोनों भाई बहन का उत्साह कम नहीं हुआ। वह रहस्यमयी डिब्बा असल में रोहन ने कर्ण से चुराया था, इसलिए वे कर्ण के पास पहुंचे ताकि उससे उस जगह का रास्ता पता कर सकें। कर्ण तुरंत समझ गया कि रिया उस शहर का पता जानना चाहती है। उसने साफ कहा कि अगर रास्ता जानना है तो उसे जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। मजबूर होकर रिया ने उसकी मदद की। इसके बाद वे ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। कई दिन और रातों की यात्रा के बाद आखिरकार वे उस खोए हुए शहर तक पहुंच गए। 3000 सालों में वे वहां पहुंचने वाले पहले लोग थे। रिया ने रोशनी की मदद से उस अंधेरी जगह को चमका दिया। सभी लोग धीरे धीरे कब्र के अंदर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे एक बड़े रास्ते के मोड़ पर पहुंचे। तभी पास आती कदमों की आवाज सुनकर कर्ण ने अपनी बंदूक निकाल ली। उसे लगा कहीं कोई खतरनाक चीज बाहर ना आ जाए, लेकिन सामने दूसरी खजाना खोजने वाली टोली थी। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी। दूसरी टोली ने देखा कि कर्ण के साथ सिर्फ 4 लोग हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें डराकर वहां से भगाने की कोशिश की। उसी समय रिया को एक रहस्य दिखाई दिया। उसे लगा कि नीचे की तरफ भी कोई छिपा हुआ रास्ता है, इसलिए दोनों टीमों ने लड़ाई छोड़कर नीचे जाने का फैसला किया। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक और गुप्त जगह मिली। इसी दौरान उनके साथ आया एक गंजा आदमी अकेले ही दूसरी तरफ चला गया। उसने दीवार पर चमकती हुई चीज देखी और उसे सोना समझ बैठा। जैसे ही उसने चाकू से उसे निकाला, वह चीज नीचे गिर गई और टूट गई। उसके अंदर से एक डरावना कीड़ा बाहर निकला। कुछ ही सेकंड में वह कीड़ा
कीड़ा उसके जूते को फाड़कर शरीर के अंदर घुस गया। कीड़ा बहुत तेजी से उसके पैर से पेट तक पहुंच गया। आदमी दर्द से चीखता रहा, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाया। आखिर में वह कीड़ा उसके दिमाग तक पहुंच गया और उसकी मौत हो गई। उधर दूसरी खजाना खोजने वाली टोली भी एक और ताबूत खोलने ही वाली थी। दूसरी टोली जैसे ही एक ताबूत खोलने लगी, तभी उनकी टीम के मुखिया टोपी वाला ने उन्हें रोक दिया। उसे लगा कि यह काम खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने मजदूरों को आगे कर दिया। अगले ही पल ताबूत से भयानक रेत और धूल का तूफान बाहर निकला। कई मजदूर बुरी तरह घायल हो गए और दर्द से चीखने लगे। उधर कर्ण और उसके साथी काफी आराम से थे। रोहन तो मजाक में गोल्फ खेलने लगा, लेकिन अचानक उसके डंडे की टक्कर से ऊपर रखा एक भारी ताबूत नीचे गिर पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि कर्ण और रोहन बच गए। रिया ने ताबूत को देखकर अंदाजा लगाया कि इसके अंदर कोई बहुत खतरनाक या बहुत शक्तिशाली इंसान दफन होगा, क्योंकि आम लोगों को मौत के देवता की मूर्ति के नीचे नहीं दफनाया जाता। कुछ देर सफाई करने के बाद वहां एक अजीब सितारे जैसा निशान दिखाई दिया। तभी रिया को वह रहस्यमयी डिब्बा याद आया। जब उसने डिब्बा उस निशान पर रखा तो वह बिल्कुल फिट हो गया, लेकिन वे अब भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए बाहर लौट आए। इसी दौरान घोड़ों पर सवार हथियारबंद लोग उनके कैंप में आ पहुंचे। आते ही उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से लड़ाई छिड़ गई। कई लोग मारे गए और पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल गया। आखिर में उन घुड़सवारों के सरदार ने चेतावनी दी कि अगर वे तुरंत यह जगह छोड़कर नहीं गए तो सब मारे जाएंगे। लेकिन खजाना खोजने वाले लोग ऐसे खतरों के आदी थे, उन्होंने उस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन दूसरी टोली को ताबूत के अंदर एक रहस्यमयी संदूक मिला। उस पर भयानक श्राप लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि जो भी इसे खोलेगा उसकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। साथ ही यह भी चेतावनी थी कि अगर संदूक खोला गया तो बंद की गई दुष्ट आत्माएं वापस दुनिया में लौट आएंगी। फिर भी लालच के कारण उन्होंने संदूक खोल दिया। उसके अंदर वही काली जादुई किताब थी जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। साथ ही 5 छोटे बर्तन भी रखे थे जिनमें सना के शरीर के अंग सुरक्षित थे। उधर कर्ण और उसके साथियों ने भी अपना ताबूत खोल लिया। रोहन ने रहस्यमयी डिब्बे को घुमाया और सभी ने मिलकर ताबूत का ढक्कन हटाया। सबसे डराने वाली बात यह थी कि 3000 साल बाद भी उस मम्मी का शरीर सड़ा नहीं था, वह बिल्कुल ताजा लग रही थी। ताबूत के अंदर पड़े खरोंच के निशान देखकर साफ पता चल रहा था कि उस आदमी को जिंदा दफनाया गया था। कब्र से बाहर निकलते ही टोपी वाला उस काली जादुई किताब को खोलने के लिए बेचैन हो गया। ये बात रिया ने देख ली। रात में जब सब लोग सो गए तब रिया चुपके से वह किताब उठा लाई। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने तुरंत चाबी से किताब खोल दी। जैसे ही किताब खुली तेज ठंडी हवा चलने लगी। कर्ण कुछ समझ पाता उससे पहले ही रिया ने किताब में लिखा मंत्र पढ़ दिया। मंत्र पढ़ते ही हजारों सालों से सोया हुआ आरव जाग उठा। उसी समय चारों तरफ काले कीड़ों का झुंड उड़ने लगा। नजारा इतना डरावना था कि सबकी रूह कांप गई। कई मजदूर कुछ ही सेकंड में उन कीड़ों का शिकार बन गए। जान बचाने के लिए सभी लोग वापस कब्र के अंदर भागे, लेकिन वहां भी खतरा खत्म नहीं हुआ। हजारों जहरीले कीड़े लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आरव भी शहर पहुंच चुका है। उसका मकसद सिर्फ अपनी ताकत वापस पाना नहीं था, बल्कि सना को दोबारा जिंदा करना भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया आरव का शरीर फिर से इंसानों जैसा बनने लगा। उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ती जा रही थी। अब सामान्य हथियारों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सबसे पहले उसने उसे आजाद करने के लिए धन्यवाद कहा। उसके बाद वह रिया के करीब आने लगा, लेकिन तभी अचानक एक बिल्ली वहां आ गई। बिल्ली को देखते ही आरव पीछे हट गया और रेत के तूफान में बदलकर वहां से गायब हो गया। दरअसल प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बिल्ली अंधेरी शक्तियों की दुश्मन मानी जाती थी। जब तक आरव पूरी तरह ताकतवर नहीं बन जाता तब तक बिल्लियां उसकी कमजोरी थीं। अब इस भयानक खतरे से निपटने के लिए वे लोग संग्रहालय के मालिक के पास पहुंचे। वहां वही रहस्यमयी सरदार भी मौजूद था जिसने पहले उन्हें चेतावनी दी थी। असल में वे सभी प्राचीन सैनिकों के वंशज थे। उनका काम सदियों से मृतकों के शहर की रक्षा करना था ताकि आरव दोबारा दुनिया में वापस न आ सके। लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका था। रिया ने उन्हें सना और आरव की पूरी कहानी बताई। संग्रहालय के मालिक ने एक खतरनाक बात कही। उसने बताया कि आरव रिया को सना नहीं समझ रहा, बल्कि उसे सना को जिंदा करने के लिए बलि बनाना चाहता है। अब उनके पास बहुत कम समय बचा था। अगर आरव और ताकतवर हो गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। जैसे जैसे पवित्र बर्तन वापस मिलते गए आरव का चेहरा भी पहले जैसा बनने लगा। जहां भी कोई बर्तन मिलता आरव तुरंत वहां पहुंच जाता। इसी दौरान रिया को एक पुरानी कहानी याद। कहा जाता था कि मिस्र में 2 शक्तिशाली किताबें थीं। एक किताब मौत देने वाली और दूसरी जीवन बचाने वाली। अगर काली जादुई किताब किसी को जिंदा कर सकती है तो शायद दूसरी किताब आरव को खत्म भी कर सकती है। उस किताब का नाम था सूर्य की पवित्र पुस्तक। अब उन्हें किसी भी हालत में उस किताब को ढूंढना था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते आरव ने पूरे शहर के लोगों को अपने वश में कर लिया। सैकड़ों लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे और सभी एक ही नाम पुकार रहे थे, आरव आरव आरव। इस बीच रिया एक टूटी हुई पत्थर की शिला को पढ़ रही थी। उसमें उसे एक बहुत जरूरी जानकारी मिली। उसमें लिखा था कि सूर्य की पवित्र पुस्तक
मृतकों के शहर में बनी सूर्य देव की मूर्ति के अंदर छिपी हुई है। यह पता चलते ही रोहन ने तुरंत गाड़ी तैयार की और सभी लोग फिर से उस डरावने शहर की ओर निकल पड़े। उधर आरव ने आखिरी उस आदमी को भी ढूंढ लिया जिसके पास पवित्र बर्तन था। उसकी पूरी ताकत और शरीर का मांस खींचकर आरव ने खुद को पूरी तरह पहले जैसा बना लिया। इसी दौरान करण और उसके साथी शहर में ही फंस गए। रिया को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में रिया ने खुद को सना की बलि बनने के लिए तैयार कर दिया ताकि बाकी लोग बच सकें। लेकिन आरव इतनी आसानी से किसी को छोड़ने वाला नहीं था। उनके भागने के बाद भी उसके वश में किए गए लोग लगातार उनका पीछा करते रहे। आखिर में करण ने सीवर का ढक्कन खोला। संग्रहालय का मालिक पीछे रुककर बाकी लोगों को बचाने लगा, जबकि करण, रोहन और बाकी लोग नीचे से भाग निकले। मृतकों के शहर तक जल्दी पहुंचने के लिए करण अपने पुराने दोस्त विक्रम के पास गया। विक्रम के पास एक हवाई जहाज था, इसलिए सभी लोग उसी से रवाना हुए। जगह कम होने की वजह से रोहन और सैनिकों का सरदार जहाज के पंखों पर लटककर सफर कर रहे थे। नीचे से यह सब देखकर आरव गुस्से से चीख उठा। कुछ ही सेकंड में आसमान तक उठता हुआ विशाल रेत का तूफान पैदा हो गया। वह तूफान उनका पीछा कर रहा था। अचानक उस तूफान के बीच एक विशाल चेहरा दिखाई देने लगा। करण ने गोलियां चलाईं, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। आरव ने जैसे ही अपना मुंह खोला, रेत का वह विशाल चेहरा भी खुल गया, मानो पूरे जहाज को निगल जाएगा। उसी समय रिया ने अपनी जान की परवाह किए बिना आरव को रोकने की कोशिश की। उसके कारण आरव का ध्यान भटक गया और मंत्र पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वह बुरी तरह टूट चुका था। कुछ ही पलों बाद जहाज रेगिस्तान में गिर पड़ा। इस हादसे में विक्रम की मौत हो गई, लेकिन करण और बाकी लोग बच गए। उधर आरव ने राख की एक मुट्ठी उठाई और मंत्र पढ़कर उसे हवा में उड़ा दिया। कुछ ही देर में उसके पुराने सैनिक फिर से जिंदा हो उठे। अब वे करण और उसके साथियों को मारने निकल पड़े। इसी दौरान रिया को एक पत्थर के मंच पर बांध दिया गया। आरव ने सना को वापस लाने के लिए अंतिम अनुष्ठान शुरू कर दिया। अगर यह अनुष्ठान पूरा हो जाता तो सना हमेशा के लिए जिंदा हो जाती। उधर करण सूर्य देव की विशाल मूर्ति के नीचे उस पवित्र पुस्तक को ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद उसे एक खास संदूक मिला। संदूक खुलते ही अंदर से सुनहरे रंग की एक किताब दिखाई दी। यही थी सूर्य की पवित्र पुस्तक। इधर आरव अपना अनुष्ठान लगभग पूरा कर चुका था। 3000 साल बाद सन्ना की आत्मा फिर से अंधेरी दुनिया से लौट आई और उसकी मम्मी के ऊपर दिखाई देने लगी। अब सिर्फ रिया की बलि बाकी थी। तभी करण वहां पहुंच गया। उसने आते ही रिया की जंजीरें काट दी और आसपास मौजूद मम्मियों से लड़ना शुरू कर दिया। किस्मत भी उसका साथ दे रही थी, इसलिए वह तेजी से सबको हराता चला गया। इसी बीच आरव ने रोहन को पकड़ लिया, लेकिन तभी करण तलवार लेकर पीछे से आया और एक ही वार में आरव का हाथ काट दिया। अब आरव सच में गुस्से से पागल हो चुका था। उसने करण को पकड़कर जोर से दूर फेंक दिया। करण जोर से दूर जाकर गिरा, जबकि आरव ने अपना कटा हुआ हाथ फिर से जोड़ लिया। उधर रोहन को आखिरकार उस पवित्र किताब की चाबी मिल गई। रिया ने तुरंत किताब खोली, लेकिन तब तक करण की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अगर आरव का एक और हमला पड़ जाता तो शायद करण बच नहीं पाता। तभी रिया ने सूर्य की पवित्र पुस्तक का मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पूरा होते ही अचानक अंधेरी दुनिया से एक रहस्यमयी रथ प्रकट हुआ। वह सीधा आरव के शरीर के आर पार निकल गया। कुछ ही सेकंड में उसकी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। अब वह अमर नहीं रहा था। उसका शरीर तो मौजूद था, लेकिन अब वह एक साधारण इंसान बन चुका था। करण ने मौका मिलते ही उस पर हमला किया। सिर्फ एक ही वार में 3000 साल पुरानी उस खतरनाक मम्मी का अंत हो गया। इस बार आरव हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उधर बबलू अभी भी कब्र के अंदर सोना भरने में लगा हुआ था, लेकिन तभी पत्थर का विशाल दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। अगर वह जल्दी बाहर नहीं निकलता तो हमेशा के लिए वहीं फंस जाता। भागते समय रोहन के हाथ से सूर्य की पवित्र पुस्तक नीचे गिर गई और फिर वह किताब हमेशा के लिए उस खंडहर में दफन हो गई। आखिरी पल में बबलू बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह देर कर चुका था। करण ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वह उसी कब्र में हमेशा के लिए फंस गया। कुछ ही देर में पूरा मृतकों का शहर टूटने लगा। प्राचीन मिस्र का वह खजाना अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। इसके बाद करण, रिया और रोहन ऊंटों पर बैठकर वहां से वापस लौट गए। इस सफर के दौरान करण और रिया एक दूसरे के और करीब आ गए। अंत में उन्हें सोने से भरे कुछ थैले मिले, जो असल में बबलू ने इकट्ठा किए थे। हालांकि वह खुद नहीं बच पाया, लेकिन उसका जमा किया हुआ खजाना करण के काम आ गया। आज के समय में इस फिल्म के कुछ इफेक्ट पुराने लग सकते हैं, लेकिन उस दौर में ये बेहद शानदार माने जाते थे। मम्मी का धीरे धीरे इंसानी शरीर में बदलना, हजारों कीड़ों का हमला, विशाल रेत के तूफान और जिंदा मम्मियों के दृश्य, इन सब ने फिल्म को बेहद रोमांचक बना दिया था। भले ही आज कहानी थोड़ी पुरानी लगे, लेकिन इसके यादगार किरदार, दमदार डायलॉग और प्राचीन मिस्र का रहस्यमय माहौल आज भी लोगों को रोमांचित कर देता है। यही वजह है कि यह फिल्म आज भी एडवेंचर और फैंटेसी फिल्मों की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है।